बड़ी खबर, यूपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। टॉप 10 में से 3 छात्राएं शामिल हैं। टॉप 10 में एमपी के 2 अभ्यर्थी भी हैं। भोपाल के ईशान भटनागर 5वें नंबर पर हैं, वहीं धार के पक्षल सेक्रेटरी 8वें स्थान पर हैं। मेरिट में अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। यूपीएससी की लिस्ट सामने आ गई है, जिसके तहत किसने टॉप किया है, किसका चयन हुआ है, सालों की मेहनत किसकी रंग लाई है, ये लिस्ट बयां कर रही है। और इस लिस्ट के अगर मुख्य केंद्र बिंदुओं पर गौर करें तो टॉप 10 में 3 छात्राएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 2 अभ्यर्थी भी टॉप 10 में शामिल हैं। ये 2 अभ्यर्थी हैं ईशान भटनागर और पक्षल। वहीं मेरिट में अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। जी मीडिया संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, खुशी और गौरवान्वित करने वाली ये खबर है, यूपीएससी के रिजल्ट में टॉप 10 में एमपी के 2 अभ्यर्थी भी हैं। जी बता दें कि हाँ, एमपी वासियों के लिए जरूर खुशी की, और उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बड़ी खुशी की विषय है कि मध्य प्रदेश से 2 लोग, एक तो जो मध्य प्रदेश का छोटा जिला धार से जिसने 8वीं रैंक हासिल की है, प्रकाश पक्षल सेक्रेटरी हैं, और 5वें नंबर पर भोपाल के ईशान भटनागर है, जो इस समय नागपुर में, क्योंकि वो पहले भी यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। आईआरएस के इस समय उनकी ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि पिछली बार आईआरएस हुए थे, अब आईएएस हो गए, जो सबसे बड़ा सपना होता है यूपीएससी का, उन्होंने हासिल करा है। तो ये 2 ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं और 8वीं रैंक लाकर आईएएस में अपनी प्रतिष्ठा पाई है, और कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए अब ये आने वाले समय में इंस्पिरेशन बनेंगे कि वह भी यदि मेहनत करते हैं तो 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रयास में कभी आप यदि पहली बार यूपीएससी क्रैक करते हैं तो आईआरएस मिलता है, तो आप हार न माने। आईएएस बनना है तो आप आगे भी इसी तरीके से तैयारी रखें तो आप भी आईएएस बन सकते हैं। ये पहली बार ऐसी मिसाल पेश नहीं है, भोपाल में इससे पहले भी इस तरीके की मिसाल पेश हुई है, जहां पहले भी आईआरएस चयनित हुए थे, फिर वापस उन्होंने दूसरी बार एग्जाम दी तो आईएएस बने हैं। तो ये जो राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की धरती से, मिट्टी से भी अब आईएएस आईपीएस जो है अधिकतर निकलते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगभग 20 से 25 आईएएस 2023 से 25 के बीच भोपाल से भी निकले हैं। दीपक, लाखों अभ्यर्थियों का सपना होता है कि यूपीएससी एग्जाम पास करना और लिस्ट में शामिल होना, लेकिन ये हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। कभी कभी मेहनत करने के बावजूद भी नाम नहीं आ पाता। लेकिन मध्य प्रदेश के इन 2 अभ्यर्थियों ने एक मिसाल जिस तरह से कायम की है, भविष्य में उन अभ्यर्थियों को भी हिम्मत और हौसला मिलेगा। साधन नहीं होते हैं या फिर कुछ और वजह होती है, मानसिक रूप से टूट भी जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार प्रयास जारी रखने हैं। जी बता दें कि प्रयास ही है जो जारी रखेंगे, जिससे आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से प्रयास जारी रखा था पाणिनि ने, और फिर उन्होंने देखा कि ये कुएं में रस्सी आती जाती है और उसके घर्षण से उस कुएं के पत्थर पर जो निशान पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यही जीवन का सार है कि आप मेहनत करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और वही सफलता हासिल करने वाले आज ये जो 2 विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने नाम ईशान भटनागर जिसका नाम है भोपाल से आते हैं, और पक्षल सेक्रेटरी जो धार से आते हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, और ऑल ओवर इंडिया में इनकी रैंक भी 5वीं और 8वीं रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो वो इंस्पिरेशन मध्य प्रदेश के बच्चों को मिलेगा कि आप भी पढ़ लिख कर इनके जैसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को आप क्रैक कर सकते हैं, और अपने परिवार का, प्रदेश का, जिले का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, और फिर आगामी समय में 60 वर्ष की उम्र तक प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है दीपक, जानकारी के लिए शुक्रिया।